हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम 21 जनवरी को संडे के दिन हुआ था, उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे। और सब्जेक्ट जो है हिंदी का है। और यहाँ पर क्वेश्चन की जहाँ तक जो है ना कोड की बात किया जाए दोस्तों, तो ये कोड जो है ना यम का है। जिसका अगर यम होगा तो आप लोग बहुत अच्छे से सीरियली बाय जिस तरह से मैं चलता जाऊँगा उस तरह से आपको मिल जाएगा। अगर अन्यथा अपना क्वेश्चन मिला मिला के जो है ना अपना टिक लगाइएगा, ताकि कौन सा सही है कौन नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ जो है ना क्वेश्चन का नंबर और उसका उत्तर बताते चलूँगा, ताकि बहुत जल्दी में आप लोगों को जो है ना आंसर मालूम चल सके। क्योंकि इसका विस्तृत रूप से व्याख्या अभी समय नहीं है, क्योंकि अब तो सीटेट का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है। तो अगस्त में होगा तो इससे पहले, क्योंकि अभी सभी विद्यार्थियों की जल्दी होगा कि हम किस तरह से अपना जो है ना मार्क देख सके कि कितना आया है, कट ऑफ कितना आ रहा है मेरा। तो चलिए दोस्तों, ये हिंदी का है और सेट यम का है। देख लीजिए, ये 51 नंबर का जो आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गद्यांश सब में वही होगा, सिर्फ उल्टा पुलट दिया होगा। गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। तो ये देख लीजिए, ये जो है ना 91 नंबर का जो है ना क्वेश्चन, आपको जो है ना राइट आंसर इसका ये सही होगा। मानव अस्तित्व का। ठीक है, जब जो है ना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है मेरे हाथ थोड़ा जो है ना एक दिन बाद मिला है, इसलिए लेटेस्ट जो है ना मैं आप लोगों को ये न्यूज़ जो है ना दे रहा हूँ और वीडियो अपलोड करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका सही जो है ना सटीक व्याख्या ये होगा। ठीक है, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है मनुष्य को क्या? ये देख लीजिए, अपनी कमियों को जान ले। ठीक है, अपनी कमियों को जान ले। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आध्यात्मिक शब्द में ईद प्रत्यय लगने वाला शब्द कौन सा बनेगा? तो आध्यात्मिक होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मानव शब्द में किस प्रत्यय का उपसर्ग का संभव है? मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो ये टिक हमारे होगा उसका राइट आंसर सही होगा। चलिए 96 नंबर का देख लीजिए, कौन मानव के कौन से 3 पक्ष है? कौन से 3 पक्ष है? भौतिक, मानसिक, अध्यात्म। ठीक है, ये 3 पक्ष है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए 97 नंबर की बात किया जाए तो आदि मानव ने क्षेत्र में प्रगति की, परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। क्या? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको भौतिक और अध्यात्म। भौतिक में तो क्षेत्र में प्रगति की, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सका। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है क्या दोस्तों? तो महत्वपूर्ण परिवर्तन। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, आगे की तरफ ये देख लीजिए 99 नंबर का क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए, प्रगति प्राप्त करने का वास्तविक तरीका किसके पास नहीं था? ये जो है ना दोस्तों आदि मानव के पास। इसका जो आंसर होगा 4 नंबर का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ना पद्यांश दिया हुआ है, मान लीजिए कविता दिया हुआ है। कविता में देख लीजिए क्या करा है कविता में कविता में डॉट डॉट खाली जगह पर सर्वाधिक बल दिया गया। क्या? तो सत्य का। अंधकार का प्रतीक है क्या दोस्तों? अंधकार का प्रतीक है समाधान। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए, कविता के अनुसार राही की विशेषता है। क्या राही की विशेषता है? हर मार्ग के पर चलने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है ना ये राइट आंसर इसका चौथा होगा, हर परिस्थिति में कार्य करते रहना। इसके बाद कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में, ठीक है, सिर नहीं कटना चाहिए। क्या यह सही होगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो है ना इसका राइट आंसर ये होगा, स्वाभिमान पर बना रहना। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। समूह से भिन्न है, यहाँ पर समूह से कौन भिन्न है? तो हार का बिहार हो जाएगा। ठीक है, हार का बिहार है, सत्य का असत ये उल्टा है, जय का पराजय, प्रकाश का अंधकार, ये हार का बिहार हो जाएगा। इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? इस कविता का मुख्य स्वर है देशभक्ति का। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अब देख लीजिए 106 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये होगा मलयालम की क्षेत्रीय बोली भाषा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए, बहुत शॉर्ट वीडियो मैं चाहता हूँ बनाऊँ और आप लोगों को 1 से लेकर 91 से लेकर 120 तक का जो आंसर होगा वो आप लोग खुद मिला लीजिएगा फास्ट में। ठीक है, यहाँ पर थीम की बात किया जाए दोस्तों, परिवार संबंध भावनाएं, तो ये थीम पर आधारित होगा। ये बिल्कुल राइट आंसर इसका जो है ना पहला सही होगा। 108 का हो जाएगा आपको दूसरा सही होगा। ठीक है, 108 का जो आंसर होगा दोस्तों, 108 का जो है ना आपको आंसर होगा ये दूसरा के साथ चला जाएगा। 109 का जो होगा संरचनात्मक भाषा के साथ विकास के, ये जो है ना ये गलत हो गया है। ये जो है ना ये सही होगा। ठीक है,
संरचनात्मक भाषा का विकास होगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर व्याकरण, व्याकरण के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का ज्ञान क्या है, ठीक है। तो ये जो है ना दोस्तों आपको यह जानना कि व्याकरण प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, तो ये ऑप्शन नंबर पहला होगा। इसके बाद देख लीजिए 11 नंबर का 111 की बात किया जाए तो 111 का आपको जो है ना परस्परिक श्रुत लेख ये बिल्कुल राइट है। इसके बाद देख लीजिए सांकेतिक भाषा 112 नंबर का सांकेतिक भाषा की व्याकरण नहीं होती है, सांकेतिक भाषा की व्याकरण नहीं होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लीजिए त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, तो त्रिभाषा सूत्र के बारे में ये ऑप्शन नंबर 1 का साथ लग जाएगा, 113 नंबर का पहला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 115 की बात किया जाए दोस्तों तो 115 का देख लीजिए क्या करा है, तो 115 का इसमें जो ये जो मैं लकीर जो रखा हूँ ये इसमें डॉट चल रहा है। पारस्परिक शिक्षण भी हो सकता है और ये संरचना उपागम भी हो सकता है, इसमें जो है ना इन दोनों में डॉट चल रहा है। तो हो सकता है कि बोनस अंक सभी को जो है ना मिल सकता है ये सीटेट के ऑफिशियल के वेब द्वारा। 116 नंबर की बात किया जाए तो 116 नंबर का होगा दोस्तों बहुभाषा शिक्षण, ठीक है, बहुभाषा शिक्षण। इसके बाद देख लीजिए एक शिक्षक किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र में समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे, तो बारीकी से पढ़ना, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर जो है ना 117 का 3 के साथ लिया जाएगा। 118 का देख लीजिए अंतर्भाषिक पहचान की क्या है, तो अंतर्भाषिक पहचान की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। शिक्षार्थियों का निर्णय कुछ तो सहजता भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। इसके बाद देख लीजिए 119 की बात किया जाए तो 119 का हो जाएगा पहला आपको पंजाबी और तमिल अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, ठीक है। इसके बाद 120 की बात किया जाए तो 120 का जो है ना दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सराहना बोध पठन के लिए, ठीक है। तो बस दोस्तों कैसा रहा, आपका स्कोर कितना बन रहा, आप लोग खुद जो है ना मैचिंग कर लिए होंगे, तो इससे स्पष्ट चलता होगा कि हमारा कट ऑफ कितना बन सकता है। तो आप लोगों को अगर सपोर्ट रहा, ठीक है, तो कुछ ही क्षणों में जो है ना आपको ये हिंदी का मैं सेट करवा दिया हूँ, इसके बाद संस्कृत का भी सेट करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो भी साथी नए चैनल पर पहली बार पधार चुके थे चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।